हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों 90% ट्रेडर्स जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं। तो जब बिगेस्ट ट्रैप जो है ट्रेडिंग का वो होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो आज हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग सुनने में बहुत सिंपल लगती है। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर गया, ब्रेकआउट हुआ और हमने बाय कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत बार वही ब्रेकआउट एक्चुअल ट्रेंड का बिगनिंग नहीं होता है बल्कि एक ट्रैप भी होता है। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट देखते ही एंटर करता है और प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का वेट करता है। और इसी छोटी सी डिफरेंस की वजह से एक ट्रेडर जो बिगनर होता है वो फेल कर जाता है, वहीं दूसरा जो वेट करता है, कंफर्मेशन करता है, वो प्रॉफिट करता है। तो आज हम समझेंगे कि ब्रेकआउट के पीछे एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा होता है, स्मार्ट मनी क्या देख रहा होता है और ब्रेकआउट को ट्रेड करने से पहले हमें कौन सी कंफर्मेशन देखनी चाहिए। एक लाइन याद रखना, मार्केट एक्साइटमेंट को नहीं, पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। तो चलो, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और आज तुम लोग समझोगे किस तरीके से हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ मतलब ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हुआ मतलब प्राइस ऊपर जाएगा और इसी असम्पशंस के बेसिस पर वो इमिडिएटली बाय कर लेता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का अप्रोच डिफरेंट होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेकआउट को देखकर इमिडिएटली एंट्री नहीं लेता, वो वेट करता है। क्या ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, क्या प्राइस वापस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है, क्या बायर्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये जेन्युइन ब्रेकआउट है या सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब है। मार्केट में इजी प्रॉफिट बहुत रेयरली मिलता है। अगर ब्रेकआउट के बाद इमिडिएटली एंट्री लेने पर सब कुछ इतना ईजी होता तो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर प्रॉफिटेबल होता। रियलिटी ये नहीं है कि मार्केट बहुत बार रिटेलर्स की एक्सपेक्टेशन के अपोजिट मूव करता है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट थॉट, मार्केट डजंट मूव फॉर योर प्रेडिक्शन, इट मूव्स फॉर लिक्विडिटी। तो इस तरीके से तुम्हें समझना होगा कि रिटेल ट्रेडर्स इमोशनल होकर, रिएक्टिव होकर, इम्पेशेंस होकर परफॉर्म करता है, वहीं प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ प्रिपेयर करके फेक ब्रेकआउट को समझकर प्लान करता है। रिटेल ट्रेडर हमेशा सोचता है कि ब्रेकआउट से एक नया ट्रेंड स्टार्ट होगा, लेकिन वही प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा ब्रेकआउट को एक कलेक्टिव लिक्विडिटी समझता है। तो स्मार्ट मनी ब्रेकआउट को सिर्फ एक प्राइस मूवमेंट की तरह नहीं देखता, वो देखता है कि लिक्विडिटी कहाँ है, स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, रिटेल ट्रेडर्स किस लेवल पर एंट्री ले रहे हैं और ब्रेकआउट के ऊपर या नीचे कितने ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर बहुत सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट बाय ऑर्डर्स हैं, तो प्राइस उस एरिया तक जाता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है और फिर रिवर्स कर कर आ जाता है। इसलिए लिक्विडिटी को समझना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट को अपॉर्चुनिटी समझ सकता है, लेकिन स्मार्ट मनी उसी ब्रेकआउट को लिक्विडिटी पूल के पर्सपेक्टिव से देखता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टॉप लॉस सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, मार्केट के लिए वो लिक्विडिटी भी होता है। इसलिए स्मार्ट मनी का फोकस प्रेडिक्शन से ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ है और कैसे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है उस पर होता है। तो आप समझते हैं कि मार्केट का रियल गोल क्या होता है। तो मार्केट को समझने का एक पावरफुल वे होता है लिक्विडिटी को ट्रैक करना। यहाँ ब्रेकआउट के ऊपर रिटेल बायर्स एंटर कर सकते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट की लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, रिटेल ट्रेडर सोचता है कि ब्रेकआउट आया, लेकिन अगर प्राइस रिवर्स कर जाता है तो हमें समझ आता है कि ब्रेकआउट का मूवमेंट कंटिन्यूएशन नहीं है, ये एक लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। इसलिए मार्केट को सिर्फ ये देखकर एनालाइज मत करो कि प्राइस किस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ, ये भी देखो कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने क्या किया। क्या प्राइस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है या ब्रेकआउट के इमीडिएटली बाद रिजेक्शन आ रहा है। मार्केट का ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्ट करने से बेटर है मार्केट के रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। मार्केट रिवॉर्ड करता है डिसिप्लिन को, ना प्रेडिक्शन को। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेकआउट के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिटेस्ट है या फेक आउट है। तो ये दोनों सेटअप जो होते हैं चार्ट पर इनिशियली ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। प्राइस रेजिस्टेंस के ब्रेक करता है, फिर वापस उसी एरिया के पास आ जाता है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहली, सक्सेसफुल रिटेस्ट, प्राइस ब्रोकन रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट करता है और बायर्स वापस से एंटर करते हैं और स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है और प्राइस हायर मूव करने लगता है। वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी होती है फेक आउट की। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं करता है, सेलर्स एंटर करते हैं, प्राइस ब्रोक करते हैं और प्राइस को रिवर्स कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों इनिशियली सिमिलर दिखते हैं। तो रिटेस्ट स्ट्रक्चर होल्ड करता है, बायर्स वापस से रिटर्न करते हैं और ट्रेंड वापस से कंटिन्यू रहता है। लेकिन फेक आउट में स्ट्रक्चर फेल होता है, सेलर्स एंटर करते हैं और वो रिवर्स कर देते हैं।
बहुत सिमिलर दिखते हैं लेकिन हमेशा कंफर्मेशन ही सब कुछ बताता है, क्या वैल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेकआउट में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है 3 कंफर्मेशन चेकलिस्ट। ब्रेकआउट ट्रेड करने से पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन देखना होता है। पहला, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज है, सिर्फ वीक का रेजिस्टेंस के ऊपर जाना इनफ नहीं होता है, हमें स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ मीनिंगफुल क्लोज देखना पड़ता है। नंबर 2, हाई वैल्यूम, अगर ब्रेकआउट के टाइम वैल्यूम स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मूव में पार्टिसिपेशन का एविडेंस प्रूफ होता है। और नंबर 3, सक्सेसफुल रीटेस्ट, प्राइस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करे और उस लेवल को सपोर्ट मानकर वापस से वो होल्ड करके प्राइस कंटिन्यू करे। अगर ये तीनों चीज़ें अलाइन होती हैं तो ब्रेकआउट की क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी कंफर्मेशन मिस होता है तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए या हमें स्किप कर देना चाहिए। तो ट्रेडिंग में हर मोमेंट को ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रही है तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। एक कैंडल ही तुम्हें तुम्हारे अकाउंट को सेव कर सकती है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कभी-कभी हमें मार्केट की इंटेंशन के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। सबसे पहले देखो, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी। स्ट्रॉन्ग बॉडी का मतलब है कि कैंडल में डायरेक्शनल पार्टिसिपेशन क्लियरली विजिबल है। सेकेंड, स्मॉल वीक, अगर कैंडल का बॉडी स्ट्रॉन्ग है और अननेसेसरी रिजेक्शन नहीं है तो मूव में स्ट्रेंथ माना जा सकता है। थर्ड, वैल्यूम, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ वैल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है तो ब्रेकआउट की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि एक सिंगल कैंडल फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। कैंडल प्रेडिक्शन टूल नहीं होता है, ये कंफर्मेशन का एक पार्ट होता है। तो हमें कैंडल, वैल्यूम, स्ट्रक्चर और रिटेस्ट को एक साथ मिलाना चाहिए, तभी हमें मार्केट की स्ट्रेंथ को पता चलता है और वीकनेस को हम इग्नोर कर सकते हैं। वाई वैल्यूम्स मैटर, यानी वैल्यूम्स क्यों है मैटर। तो प्राइस ब्रेकआउट हो गया लेकिन क्या उस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेशन भी है, यही क्वेश्चन वैल्यूम हेल्प करता है आंसर करने में। अगर ब्रेकआउट के साथ वैल्यूम बढ़ रहा है तो मूव में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन है, लेकिन अगर ब्रेकआउट के साथ वैल्यूम वीक हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे हमें कुछ कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वीक पार्टिसिपेशन वाले ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझता है, वैल्यूम डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता, वैल्यूम ये बताने में हेल्प करता है कि मूव में पार्टिसिपेशन कितनी स्ट्रांग है। इसलिए वैल्यूम को स्टैंड लोन बाय या सेल सिग्नल की तरह यूज़ करने के बजाय प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करो। प्राइस ब्रेकआउट करे, कैंडल स्ट्रांग हो, वैल्यूम सपोर्ट करे और रिटेस्ट सक्सेसफुल हो, तो जब मल्टीपल कंफर्मेशन एक डायरेक्शन में अलाइन होते हैं तब हम कहते हैं कि सेटअप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन वैल्यूम खाली डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं करता, ये हमेशा पार्टिसिपेशन को कंफर्म करता है। अब इन सारी चीज़ों को एक सिंपल ट्रेडिंग रूल में कन्वर्ट करते हैं। द गोल्डन रूल, कंफर्मेशन प्रिडिक्शन से बहुत बड़ा होता है। ये पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे, कंफर्मेशन इज ग्रेटर देन प्रिडिक्शन। हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मार्केट को रिएक्ट करते हुए ऑब्जर्व करना है। ब्रेकआउट हुआ, इमीडिएटली एंटर मत करो, वेट करो, स्ट्रॉन्ग क्लोज है, वैल्यूम सपोर्ट कर रहा है, रिटेस्ट सक्सेसफुल है, स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है, अगर कंफर्मेशन अलाइन करते हैं तब हमें ट्रेड कंसीडर करना चाहिए। और अगर मार्केट अनक्लियर है, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ गुड ट्रेड डिसीजन। प्रोफेशनल ट्रेडर का गोल हर मूव कैप्चर करना नहीं होता, उनका गोल होता है कि हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ को सेलेक्ट करें। प्रेडिक्शन में अनसर्टेनिटी होती है, कंफर्मेशन अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और इसी माइंडसेट से आप इम्पल्सिव ब्रेकआउट एंट्रीज से बच सकते हैं। तो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, नेक्स्ट टाइम से ब्रेकआउट देखकर एंट्री मत लेना। पहले लिक्विडिटी देखो, फिर कैंडल स्ट्रेंथ देखो, वैल्यूम देखो और सबसे इंपॉर्टेंट रीटेस्ट और कंफर्मेशन का वेट करो। ट्रेडिंग में स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। आपको हर मूव कैच नहीं करना, आपको सिर्फ वो मूव स्ट्रेट करना है जहां मार्केट आपको इनफ कंफर्मेशन दे रहा हो। द मार्केट रिवॉर्ड डिसिप्लिन नॉट स्पीड। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड स्मार्ट, स्टे डिसिप्लिन।